Namaste. Right now, I'm going to react on India top 10 biggest airport will be ready by 2024. So guys, I hope you will enjoy this video for today. So can't wait to watch this. But before that, if you're new for this channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell that you've been notified on my next video. So guys, let's start watching. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के पार्ट 1 में हमारे देश के 5 निर्माणाधीन एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एयरपोर्ट के पार्ट 1 वीडियो में मैंने इन सभी 5 एयरपोर्ट्स को कवर किया हुआ है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि हमारा देश काफी विशाल है और भारत की एविएशन मार्केट 16.3% सालाना की दर से ग्रो कर रही है, ऐसे में हमारे देश में 5 से ज्यादा न्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात, वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ एयरपोर्ट्स प्रस्तावित भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 10 अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में, जो आने वाले 5 वर्षों के दौरान बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें से कुछ एयरपोर्ट्स निर्माणाधीन है और कुछ प्रस्तावित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस एयरपोर्ट पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे बात करते हैं छिंदवाड़ा एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। छिंदवाड़ा एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के इमली खेरा में किया जाएगा। यह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 250 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे होगा जिसकी लंबाई लगभग 2040 मीटर होगी। फाइनल डीपीआर प्रिपरेशन के बाद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी यह काफी इनिशियल स्टेज में है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एमपी राज्य सरकार ने 250 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया है और एयरपोर्ट के निर्माण का प्रपोजल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जा चुका है और प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में छिंदवाड़ा के लोगों को किसी भी प्रकार के एयर ट्रैवलिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 126 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, का उपयोग करना पड़ता है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से छिंदवाड़ा और उसके आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। छिंदवाड़ा एयरपोर्ट के निर्माण में लगने वाली राशि और डेडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं रूपसी एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। रूपसी एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है, जिसका निर्माण असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 337 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई या एलिवेशन 40 मीटर होगी। रूपसी एयरपोर्ट में एक रनवे होगा जिसकी लंबाई 1829 मीटर होगी। यह एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान और चाइना की बॉर्डर इस एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है और इस एयरपोर्ट के कारण नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ ही भूटान में भी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस एयरपोर्ट के कारण टूरिस्ट भूटान की इंट्री सिटी फुंटसोलिंग तक काफी आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही रूपसी एयरपोर्ट के कारण बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड भी रिड्यूस होगा। यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि जनवरी 2021 में ऑपरेशनल हो जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण कार्य फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। इस एयरपोर्ट का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया गया है। नंबर 8 पे बात करते हैं होलोंगी एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश स्टेट में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को ईटानगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। होलोंगी एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण ईटानगर से 14 किलोमीटर दूर होलोंगी में किया जा रहा है। यह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 791 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, अर्थात 320 हेक्टेयर्स। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 2300 मीटर होगी। होलोंगी एयरपोर्ट समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा और इसके निर्माण से अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 में रखी थी और यह एयरपोर्ट 2022 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके
निर्माण में लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 7 पे बात करते हैं देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण झारखंड राज्य के देवघर जिले में किया जा रहा है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण देवघर जिले के सिमरा विलेज में किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 654 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई 2500 मीटर है। जैसा कि आपको पता है कि देवघर भोलेनाथ की नगरी है, तो इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटक बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर काफी आसानी से पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट के निर्माण से बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा और विदेशी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन काफी आसानी से कर पाएंगे। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 254 मीटर होगी। इस एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और दिसंबर 2020 में उम्मीद है कि यह ऑपरेशनल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की रूपरेखा पर बनाया गया है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2018 में रखी गई थी। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर है और इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 401.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य की राजधानी पटना के बिहटा में किया जा रहा है। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है और इसका परिसर लगभग 1182 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रनवे होगा जिसकी लंबाई वर्तमान में 2500 मीटर है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लगभग 3353 मीटर करना चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। फेज 1 के निर्माण के बाद बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 2.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बन जाने के बाद इसकी क्षमता 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 59 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण पंजाब राज्य में किया जाएगा। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा जिसका निर्माण लुधियाना के हलवारा में किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसके अंतर्गत 51% स्टेक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और 49% स्टेक ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 1310 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा एवं इसके अंतर्गत एक रनवे होगा जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर होगी, जो कि वर्तमान के लुधियाना एयरपोर्ट के रनवे से 2 गुना लंबा होगा। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से लगभग 241 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा जो कि 135.54 एकर्स में फैला होगा। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट का फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अब मेगा एयरपोर्ट्स आने वाले हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि सबरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण केरल राज्य में किया जाएगा। सबरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रोपोज्ड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि केरल राज्य के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के इरुमेली में बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2263 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर होगी। अभी इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तो फाइनल रनवे की लेंथ डीपीआर तैयार करने के बाद ही पता लग पाएगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से सबरीमाला टेम्पल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा। इस एयरपोर्ट की लोकेशन थिरुवनंतपुरम से 136 किलोमीटर और कोच्चि से 113 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण से कोट्टायम, पत्थनामथिट्टा, अलापुट्टा और इडुक्की जिले के लोगों को फायदा होगा और केरल राज्य में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट
केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है और यह केरल राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगने वाली राशि का अभी कोई अनुमान नहीं है क्योंकि इसका DPR तैयार किया जा रहा है। और जहां तक एस्टिमेटेड डेडलाइन का सवाल है तो सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट उम्मीद है कि 2024 या इससे पहले बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश स्टेट में किया जाएगा। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भोगापुरम में किया जा रहा है और यह एयरपोर्ट विशाखापट्टनम सिटी को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2200 एकड़ में फैला होगा और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई 3800 मीटर होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। यह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2 फेजों में किया जाएगा और इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 14 फरवरी 2019 को एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा रखी गई थी। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 6.3 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 18 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण GMR ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और GMR ग्रुप इस एयरपोर्ट को ऑन एंड ऑपरेट करेगी। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के दोनों फेजों के निर्माण में कुल मिलाकर 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं न्यू चेन्नई श्री पेरम्बदूर एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। न्यू चेन्नई श्री पेरम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में किया जाएगा और यह चेन्नई का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 4823 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत 4 रनवे बनाए जाएंगे। रनवे की लेंथ अभी फाइनल नहीं है। इस एयरपोर्ट का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से वर्तमान के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। चेन्नई श्री पेरम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 60 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। उम्मीद है कि इसके फेज 1 के निर्माण का कार्य वर्ष 2021 में शुरू होगा और 2023 में फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया और इस एयरपोर्ट के पूरी तरीके से निर्माण में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका में किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 5931 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा अर्थात 2400 हेक्टेयर। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और दोनों की लंबाई 4000 मीटर होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मोड पर किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 51% स्टेक सिडको के पास, 19% स्टेक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास और 30% स्टेक महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। इस एयरपोर्ट को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन करेगी, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑपरेट करेगी और छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 694 मीटर है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा अक्टूबर 2016 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था और उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से पुणे के वर्तमान एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा क्योंकि वर्तमान का पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है। छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और जरूरत पड़ने पर इसको 50 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह एयरपोर्ट 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये था हमारे देश के टॉप 10 अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी। इतना ही नहीं, इन नए एयरपोर्ट्स के अलावा भी हमारे देश के बहुत सारे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने का काम चल रहा है और
उनके टर्मिनल बिल्डिंग्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है और इनके कारण हमारे देश के एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एयरपोर्ट के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल या आइकन को क्लिक करके पार्ट 1 को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज। So yeah, I really enjoyed this video for today. So guys, thank you so much, and I hope you enjoyed this video for today too. So once again, I'm with Teresa. God bless you and have a nice day.